वेलकम टू राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो पिछले वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस और कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी देखे थे। अब इस लेक्चर में हम लोग उस बेसिस पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है इफ़ 1 प्लस आयोटा ए इंटू 1 प्लस आयोटा बी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई देन प्रूफ दैट इतना इक्वल टू इतना एंड इतना इक्वल टू इतना। यानी एक शर्त रखा गया है, कंडीशन है, दिया हुआ है। तो ये दो गो क्वेश्चन है, ये दो गो क्वेश्चन को बनाना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन चूँकि 1 प्लस आयोटा ए इंटू 1 प्लस आयोटा बी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है। क्या करेंगे? टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मॉडुलस ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा ए इंटू 1 प्लस आयोटा बी का मॉडुलस इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस। अब मॉडुलस है तो इसका मॉडुलस हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। मॉडुलस का यही ना फॉर्मूला होता है। तो देखिए अब इसको क्या कर लेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करना है? स्क्वायरिंग करना है। दोनों तरफ वर्क करने के बाद 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो प्रूफ्ड हो गया। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ, ये हुआ। तो फिर देखते हैं अगला पार्ट। हाँ, सेकेंड पार्ट यानी दूसरा भाग देखते हैं। तो इसको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग कैसे क्या करेंगे कि इसे गुना कर दीजिए। 1 से दोनों गुना कीजिए तो 1 प्लस आयोटा बी हो जाएगा। आयोटा ए से गुना कीजिएगा तो आयोटा ए प्लस आयोटा स्क्वायर ए बी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। 1 ये तो -1 हो जाएगा तो ये माइनस ए बी हो जाएगा। इसमें से आयोटा कॉमन निकाल ले तो ए प्लस बी, यानी ए पहले लिख दिए बी बाद में लिख दिए तो एक्स प्लस आयोटा वाई हो जाएगा। अब इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब बराबर होता है तो रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। हाँ, तो दोनों कॉम्प्लेक्स में बराबर है तो रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा। यानी 1 माइनस ए बी इक्वल टू हो जाएगा एक्स एक नंबर एंड ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा वाई। इसको 2 नंबर मान लेते हैं। हम लोग प्रूफ करना है ई, तो हम क्या कर लेते हैं? नाउ मतलब अब 1/2 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए बी बाई ए प्लस बी इक्वल टू एक्स बाई वाई, माने इतना बटा इतना इक्वल टू इतना बटा इतना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर लें तो ये हो जाएगा एक्स इंटू ए प्लस बी इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस ए बी। तो 2 नंबर भी प्रूफ हो गया, प्रूव्ड, साबित हुआ। क्वेश्चन है इफ ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी देन प्रूफ दैट। दिख रहे हैं क्या प्रूफ करना है? हाँ, तो प्रूफ करना है। यहाँ पर माइनस है, इसको प्रूफ करना है। सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। चूँकि ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी यहाँ पर ई प्लस आयोटा एफ जी प्लस आयोटा एच इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एक नंबर इसको मान लेते हैं। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए आप देख रहे हैं इसमें जहाँ जहाँ आयोटा है वहाँ पर माइनस आयोटा हो गया, यानी इसका कॉन्जुगेट कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो क्या करेंगे? लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेने पर इसका मतलब है। तो ये हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच
होल का कॉन्जुगेट इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट निकालने के लिए आयोटा का साइन चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी इक्वल टू सी माइनस आयोटा डी ई माइनस आयोटा एफ और जी माइनस आयोटा एच इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। तो देखिए 2 नंबर प्रूफ हो गया, 2 नंबर देखा जाए तो प्रूफ हो गया। इसको हम 2 नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। चलिए इसको प्रूफ करना है तो हम क्या कर रहे हैं, नाउ इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 जब हम इसको गुना करेंगे तो देखिए 1 नंबर है, इसको इसके साथ जब गुना कीजिएगा तो ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू फिर ई, इसमें ई और ई एक साथ गुना हो गया, फिर ई और ई गुना होगा तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू इसको एक साथ गुना करेंगे तो ई स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू फिर इसको एक साथ करेंगे जी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू जानते हैं कि -1 होता है, -1, तो जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर वहाँ -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 और माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर और प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर वहाँ पर -1 हो जाएगा। तो देखिए 2 नंबर भी प्रूफ हो गया, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड साबित हुआ। हाँ, क्वेश्चन है इफ 1 प्लस आयोटा इंटू जेड इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इंटू जेड बार देन प्रूव दैट जेड प्लस आयोटा जेड इक्वल टू 0। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं चूँकि 1 प्लस आयोटा इंटू जेड इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इंटू जेड बार। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इधर और इसको इधर लाते हैं, मैंने जेड बार को इधर, मैंने जेड बाई जेड बार, तो ये भी इधर जाएगा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब ये हो जाएगा जेड बाई जेड बार, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज कर दे रहे हैं, यानी हर परमेकरण कर रहे हैं। 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा जेड बाई जेड बार इक्वल टू, गुना करेंगे 1 माइनस 2 आयोटा माने 1 स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, 1 स्क्वायर 1 होगा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू जेड बाई जेड बार इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, -1 रख दिए, ये भी -1 होता है आयोटा स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा जेड बाई जेड बार इक्वल टू माइनस आयोटा पहुँच जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो जेड इक्वल टू माइनस आयोटा जेड बार, इसको इधर खींच लेंगे तो जेड प्लस आयोटा जेड बार इक्वल टू 0। प्रूव्ड हुआ, ये भी साबित हो गया। हाँ, तो दिया है क्वेश्चन जेड -1 बाई जेड प्लस 1 इज प्योरली इमेजनरी देन फाइंड मॉडुलस ऑफ जेड। इतना प्योरली इमेजनरी है यानी पूर्ण काल्पनिक है तो मॉडुलस ऑफ जेड निकालना, मतलब जेड का मॉडुलस निकालना। बताए थे कि x प्लस आयोटा वाई यह प्योरली इमेजनरी कब होगा, जब x ही जो 0 हो जाएगा। तो जब x ही 0 हो जाएगा तो z इक्वल टू आयोटा वाई हो जाएगा, यही प्योरली इमेजनरी है। अब प्योरली रियल मतलब पूर्ण वास्तविक कब होगा, जब z है ई 0 हो जाए, हाई 0 हो जाए, ई 0 हो जाए, 0 जब हो जाए तो क्या बचेगा z बराबर x, इसमें आयोटा गायब हो गया तो प्योरली रियल कहलाएगा। यानी प्योरली इमेजनरी जो भी होगा तो यानी 4 आयोटा 2 आयोटा आयोटा, यानी इसमें रियल पार्ट 0 होगा। तो यही है कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि z-1 बाई जेड प्लस 1 प्योरली इमेजनरी। तो लेट सॉल्यूशन कर रहे हैं, लेट z-1 बाई जेड प्लस 1 अपने से हम आयोटा के मान ले रहे हैं, के कांस्टेंट है, ये प्योरली इमेजनरी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले रहे हैं
तो जेड माइनस वन इक्वल टू आई के जेड प्लस आयोटा के। इसको इधर खींच ले रहे हैं, जेड माइनस आयोटा के जेड इक्वल टू आयोटा के प्लस वन। इसको इधर लाएगा या इधर, इसको इधर लाए, जेड को कॉमन निकाल लेंगे तो वन माइनस आयोटा के हो जाएगा इक्वल टू वन प्लस आयोटा के। वन को पहले लिख दिया, आयोटा के को बाद में लिख दिए। जेड इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस आयोटा के बाई वन माइनस आयोटा के। अब हमको मॉडुलस ऑफ जेड चाहिए, तो क्या करेंगे, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू वन प्लस आयोटा के बाई वन माइनस आयोटा के का मॉडुलस। तो ये हो जाएगा यहाँ पर जेड का मॉडुलस इक्वल टू, इसका जब हम मॉडुलस करेंगे ऊपर वाला का तो वन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अंडर रूट, फिर नीचे वाला का होगा मॉडुलस वन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माने माइनस के का स्क्वायर, यानी मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू ये हो जाएगा वन प्लस के स्क्वायर अंडर रूट, फिर वन प्लस माइनस के का स्क्वायर किए तो ये भी के स्क्वायर ही होगा। कटने के बाद जेड इक्वल टू कट गया, ये हो जाएगा वन, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू वन हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन है जेड माइनस फाइव आयोटा बाई जेड प्लस फाइव आयोटा होल मॉडुलस इक्वल टू वन है, तो प्रूफ करना है कि जेड इज प्योरली इमेजिनरी, यानी प्रूफ करना है कि जेड में जो है उसका रियल पार्ट जीरो होगा। तो सॉल्यूशन जब करेंगे हम लोग, चूँकि दिया है जेड माइनस फाइव आयोटा बाई जेड प्लस फाइव आयोटा मॉडुलस इक्वल टू वन, एक नंबर मान ले रहे हैं, पुट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई, एक नंबर में रखिए, ये हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस फाइव आयोटा बाई जेड एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस फाइव आयोटा होल का मॉडुलस इक्वल टू जीरो। आप लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा, यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स, इसमें आयोटा इसमें आयोटा है तो आयोटा कॉमन निकाले तो वाई माइनस फाइव हो जाएगा। चलिए ऊपर मॉडुलस कर देते हैं, नीचे में भी एक्स प्लस, ये दोनों में से आयोटा कॉमन निकाले तो वाई प्लस फाइव हो जाएगा, इसका मॉडुलस इक्वल टू वन हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस फाइव का मॉडुलस इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस फाइव का मॉडुलस। अब इसका मॉडुलस करेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर अब प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट, रियल पार्ट का स्क्वायर अब प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट। स्क्वायरिंग कर लेंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग करेंगे और साथ ही साथ इसको थोड़ा विस्तार रूप में लिख रहे हैं। तो पहले तो स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, आई ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 बराबर, ये रूट हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 कट गया, एक्स स्क्वायर भी कट गया, वाई स्क्वायर भी कट गया। अब यहाँ से 10y इधर आएगा तो माइनस 10y, और माइनस 10y पहले से है तो माइनस 20y इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो y इक्वल टू जीरो बाई माइनस 20 इक्वल टू जीरो, यानी y इक्वल टू जीरो। तो y जो होता है यही ना कॉम्प्लेक्स नंबर माना गया है, तो y तो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो चूंकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू जीरो, इसलिए हैंस माने अतः z इज प्योरली इमेजिनरी, इसलिए z कौन सी है, प्योरली इमेजिनरी है। तो यही हम लोगों को क्या करना था, दिखाना था, तो दिख गया। क्वेश्चन है इफ z1 and z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स such that 2z1 by 3z2 is purely imaginary, then show that z1 minus z2 by z1 plus z2 whole modulus equal to 1। क्वेश्चन समझना क्या है, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सच दैट माने इस प्रकार कि 2z1 by 3z2 इज प्योरली इमेजिनरी, यानी पूर्ण काल्पनिक है, तो इसको 1 प्रूफ कर देना है। सॉल्यूशन कर रहे हैं, लेट
यहाँ पर जो है प्योरली इमेजिनरी है तो 2z1 बाई 3z2 इक्वल टू आई के मान ले रहे हैं, प्योरली इमेजिनरी है इसलिए। अब यहाँ पर z1 बाई z2 यहीं पर होने दे रहे हैं, 3 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आयोटा 3 के, और 2 को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाटा में 2 हो जाएगा। यहीं पर हम आयोटा लिख दे रहे हैं, यानी 3 को इधर लाएंगे तो गुना हो जाएगा, 2 को इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा। अब नाउ अब LHS जो है यानी z1 बाई z2 बाई z1 प्लस z2 होल का मॉडुलस, हम z2 ऊपर से भी कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा z1 बाई z2 -1 बाई इधर से भी z2 को कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा z1 बाई z2 प्लस 1 होल का मॉडुलस, z2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं z1 बाई z2 यहाँ पर देखिए आया है, इसको 1 नंबर मान सकते हैं, 3 k आयोटा बाई 2 -1 बाई 3 k i बाई 2 प्लस 1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका हम मॉडुलस निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3k बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा 3k बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। आप देखिएगा तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा, देखिए ये जो है वही तो ये है, -1 का भी स्क्वायर 1 होता है, 1 का भी स्क्वायर 1, दोनों रूट है कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1, यानी यहाँ से चले आ गया 1 बराबर RHS प्रूव्ड, साबित हुआ। फाइंड द नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इफ इतना इक्वल टू इतना, माने x का अशून्य पूर्णांकीय वैल्यू, माने x का पूर्णांकीय वैल्यू ज्ञात करना है जो नॉन जीरो मतलब अशून्य, माने शून्य को छोड़ करके। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो चूंकि 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस इक्वल टू 2x, यहाँ पर पावर x है, तो इसका जब हम मॉडुलस निकालेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर नहीं -1 का स्क्वायर, काहे कि आयोटा के साथ में -1 गुना है, इमेजिनरी नंबर कौन से, इमेजिनरी पार्ट इसमें -1 है, हो जाएगा 2 का पावर x और होल का पावर यहाँ पर x हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 के पावर में हो जाएगा x इक्वल टू 2 के पावर x। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर में 1/2 x 2 के पावर x, क्योंकि देखिए √x है ना, इसको हम करने के रूप में लिखते हैं x का पावर 1/2। देखिए a के पावर m इंटू n है यहाँ पर पावर में, तो दोनों पावर में जो क्या होता है गुना हो जाता है, m इंटू एन, a का पावर m पावर n है, पावर का पावर है तो दोनों पावर में गुना हो जाता है, वैसा ही यहाँ पर भी गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर x/2 इक्वल 2 के पावर x, दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। अब यहाँ से गुना कर लें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा x बराबर 2x, x को इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा -x बराबर 0, ये हो जाएगा x बराबर 0, x का वैल्यू 0, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नॉन जीरो माने जो शून्य नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तो शून्य आ गया, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं होगा। इसी बात को हम ऐसे भी लिखते हैं x बिलोंग्स टू 5, नो सॉल्यूशन का सिंबल है x बिलोंग्स टू 5, 5 मतलब एम्प्टी सेट कुछ नहीं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा जाता है। z का मॉडुलस प्लस z-2 का मॉडुलस ग्रेटर और इक्वल टू 2 प्रूफ कर देना है। सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, देखिए इस पर प्रॉपर्टी बताए थे मॉडुलस का, z1 प्लस चाहे -z2 हो और होल का मॉडुलस हो, और z1 का मॉडुलस प्लस z2 का मॉडुलस हो, अगर ऐसा हो तो ई पक्ष हमेशा बड़ा होता है, इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो सॉल्यूशन जब कर रहे हैं तो लेट सुविधा के लिए आपको समझाने के लिए इसको हम z1 मान ले रहे हैं, और साथ ही साथ z-2 इसको z2 मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ई पक्ष हम इसको उल्टा करके लिख दें, तो यहाँ पर z1 प्लस z2 माने z1 का मॉडुलस प्लस z2 का मॉडुलस, और यहाँ पर z1 माइनस z2 रहे, प्लस रहे चाहे माइनस, लेकिन यहाँ पर हमको माइनस का जरूरत है इसलिए माइनस लिखे, तो हमेशा ई पक्ष बड़ा होता है,
तो यहाँ पर Z1 किसको माने हैं, Z को। Z2 किसको माने हैं, तो Z-2 को। ग्रेटर यहाँ पर रखेंगे Z है, Z1 क्या है, तो Z है, ये Z-2 होल का मॉडुलस, ये हो जाएगा Z प्लस Z-2 और Z का मॉडुलस। माइनस अंदर जाएगा तो माइनस Z हो जाएगा, माइनस Z प्लस Z कैंसिल हो जाएगा, आई माइनस अंदर जाएगा तो +2 यानी +2 का मॉडुलस, यानी Z का मॉडुलस और प्लस Z-2 का मॉडुलस ग्रेटर देन 2। तो ये प्रूव्ड हो गया, यही प्रूव करना था। सो दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ Z+1 का मॉडुलस प्लस Z-3 का मॉडुलस इज 4। माने दिखाना है, दिखाइए कि मिनिमम माने न्यूनतम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मतलब न्यूनतम वैल्यू, इसका न्यूनतम वैल्यू 4 है। तो देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लेट समझाने के लिए Z1 मान लेते हैं Z+1 को और Z2 मान लेते हैं Z-3 को। तो चूंकि जानते हैं कि Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस ग्रेटर होगा जब Z1 माइनस Z2 होल का मॉडुलस किया जाएगा। अभी हम लोग देखे थे और प्रॉपर्टी में भी हम बताए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, Z1 है Z+1 का मॉडुलस प्लस Z2 है Z-3 का मॉडुलस ग्रेटर Z1 है Z+1 रख देंगे माइनस आई रख देंगे Z-3। अभी हो जाएगा Z+1 का मॉडुलस प्लस Z-3 का मॉडुलस, आई हो जाएगा माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस Z प्लस Z कट जाएगा और माइनस जाएगा तो +3, ये हो जाएगा 4 का मॉडुलस, ये हो जाएगा Z+1 का मॉडुलस और प्लस Z-3 का मॉडुलस ग्रेटर देन 4। अब देखिए ये जो व्यंजक आया ये 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है या 4 के बराबर है। अब मान लीजिए कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम दिया जा रहा है 5 पेपर का और एग्ज़ाम हो रहा है और उसमें जो है कहा जाए कि 80 नंबर है या 80 नंबर से अधिक है, 80 नंबर है या 80 नंबर से अधिक है, तो इससे ये पता चलेगा कि सबसे कम नंबर जो होगा वो 80 होगा। गौर से इसको समझिए। तो वैसा ही जो ये कह रहा है कि 4 से अधिक है या 4 से के बराबर है, 4 से अधिक है या 4 के बराबर है, इसलिए इसका मिनिमम वैल्यू ऑफ Z+1 का मॉडुलस प्लस Z-3 का मॉडुलस इज 4। इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 4। यही हो गया, बन गया। क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ इतना व्हेन Z का मॉडुलस लेस और इक्वल टू 4। माने ग्रेटेस्ट मान होता है महत्तम, यानी इसका महत्तम वैल्यू ज्ञात कीजिए जब Z का मॉडुलस जो है 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो चूंकि इसमें देखिए आयोटा Z आप प्लस 3 - 4 आयोटा हम इसका मॉडुलस कर रहे हैं। तो चलिए इसको देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम मान लीजिए कि अलग अलग, इसको मान लीजिए हम Z1 मान लें और इसको हम Z2 मान लें और यहाँ पर लिख दें आयोटा Z का मॉडुलस प्लस 3 - 4 आयोटा का मॉडुलस। तो ई पक्ष बड़ा होगा, ई पक्ष फार्मूला से देखिएगा तो काहे कि Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस और Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस किया जाए तो हमेशा ई पक्ष का होता है, बड़ा होता है। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए रहे हैं, तो ये हो जाएगा आयोटा Z 3 - 4 आयोटा मॉडुलस, ये हो जाएगा देखिए आयोटा का मॉडुलस, उसके बाद Z का मॉडुलस। यहाँ पर हो जाएगा इसका मॉडुलस जब कीजिएगा ना तो 3 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला है। यहाँ से हो जाएगा आयोटा Z प्लस 3 - 4 आयोटा का मॉडुलस लेस देन आयोटा का जो मॉडुलस है, आयोटा का मॉडुलस ये तो 1 हो जाएगा। आ देखिए 4 का मॉडुलस 4 के इक्वल भी है, 4 से छोटा है तो इक्वल है, तो इसको 4 रख लीजिए, यहाँ पर रख लीजिए। आई हो जाएगा ये 5 9 16 25 का रूट 5। ये हो जाएगा अब आयोटा Z प्लस 3 - 4 आयोटा लेस, ये हो जाएगा 4 प्लस
5, ये हो जाएगा 9। इक्वारा ये हमेशा 4 से छोटा है या 4 के बराबर है, तो वही क्वेश्चन कह दिया जाए कि अगर 5 गो सब्जेक्ट है, और जैसे कि मान लिए 5 गो सब्जेक्ट का एग्जाम हो, उसमें कहा जाए कि 50 नंबर है या उससे कम है, 50 नंबर है या उससे कम है, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स का कहलाएगा 50 है या 50 से कम है। तो वैसा ही हाल है कि 9 के बराबर है या 9 से छोटा है, इसलिए ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आयोटा जेड प्लस 3 माइनस 4 आयोटा का मॉडुलस इज 9। यही इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन का टाइप बदल रहा है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, माने इस जेड का वैल्यू निकालना है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पर देखिए जेड दिख रहा है, यानी वेरिएबल का काम जेड करेगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन कहते हैं। माने वैसा समीकरण जिसमें वेरिएबल का काम कॉम्प्लेक्स नंबर करे यानी जेड करे, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। तो सॉल्यूशन इसको करने के लिए क्या करेंगे, जेड स्क्वायर प्लस जेड बार है इक्वल टू 0, इसको 1 नंबर मान लेंगे। अब पुट जेड का स्टैंडर्ड रूप x प्लस आयोटा वाई होता है, तो रखेंगे 1 नंबर में, ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस x प्लस आयोटा वाई बार इक्वल टू 0। इसका होल स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। कॉन्जुगेट जानते हैं कि क्या होता है, आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं, आयोटा माइनस x माइनस आयोटा वाई। अब इसमें बिना आयोटा वाला को एक साथ कीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, आई हो जाएगा x, इसमें आयोटा नहीं है, और इसमें देख रहे हैं तो आयोटा है, तो ये हो जाएगा 2xy माइनस वाई इक्वल टू 0। अब ये जो इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा, ए भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जब बराबर है तो रियल पार्ट के बराबर होगा, यानी रियल पार्ट इसके बराबर होगा, एंड 2xy माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करते हैं, y को कॉमन निकालिएगा, इसको 1 नंबर मान लीजिए, 1 नंबर नहीं बल्कि 2 नंबर मानिए, इसको 1 नंबर यहाँ पर मान लिया गया है। y कॉमन निकालेंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से y का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसको जब 0 कीजिएगा ना तो x वैल्यू 1/2 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको तो y का वैल्यू 0 रखते हैं, पुट y इक्वल टू 0, पुट माने रखना। चलिए इसको 0 रखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 0 प्लस x बराबर 0, x कॉमन निकालेंगे तो x, यहाँ पर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1। तो y का वैल्यू 0 रखे तो इतना हुआ। फिर पुट x बराबर तो 1/2 ना आया है, तो 1/2 रखेंगे और 2 नंबर में रखेंगे। चलिए यहाँ पर x वैल्यू जब 1/2 रखेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, हाँ y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर तो है, और यहाँ पर 1/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए y स्क्वायर को उधर लाइए, इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 प्लस, हाँ तो ये हो जाएगा 1 ना, प्लस 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर। चलिए y स्क्वायर को ही इधर लिख लेते हैं, आई हो जाएगा 3/4, y का वैल्यू जब निकालिएगा तो प्लस माइनस √3/2। तो हम लोग लिखना चाहें कि एक्स वाई का वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए अब एक्स वाई का वैल्यू हम फाइनली लिख रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, यानी z बराबर हमको z निकालना है, x प्लस आयोटा वाई है। चलिए x वैल्यू जब आप 1/2 रखे हैं, 1/2 रखे हैं, तो y का वैल्यू कितना आया है, प्लस माइनस √3 आयोटा, एक ही हो गया। उसके बाद y का वैल्यू जब 0 रखे हैं, y का वैल्यू 0 रखे हैं, तो x का वैल्यू आया है 0 और e, यानी एक आएगा आपका, यानी कहने का मतलब आइए ना, इसको हम ऐसे भी तो लिखते हैं ना, एक्स वाई लिखते हैं, तो यहाँ पर x वैल्यू पहले, x वैल्यू देखिए
1 बाई जब 2 आया है तो y का वैल्यू आया है ±√3/2। फिर इसमें हाँ y का वैल्यू 0 जब आया है, y का वैल्यू 0 आया है तो x का वैल्यू भी 0 आया है, एक बार 0 आया है। और फिर y का वैल्यू 0 आया है तब इसका वैल्यू कितना है -1 आया। यानी हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कितना, तो 4 गो हो जाएगा, एगो ही इसमें प्लस माइनस है। मैंने समझना क्या है, x का वैल्यू यहाँ पर 1/2 रखे तो y का वैल्यू ±√3/2 आया है ना, रख दिए। अब देखिए y का वैल्यू इसमें रखे थे, y का वैल्यू इसमें 0 रखे थे, x वैल्यू 2 गुना आया था तो एक बार y तो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 तो एक बार 0 आया x, एक बार -1 आया, तो यही आंसर हो जाएगा z का वैल्यू। तो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको प्रैक्टिस करना है, उसको फिर अपने से बनाना है। और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं और उसमें पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समित संख्या का पूर्णांक। तो हम लोग अगला वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।